घर का भेदी लंका ढाए और जान बची तो लाखों पाए। देखिए, दो कहावतें इंटरलिंक नहीं है, लेकिन मैंने इंटरलिंक कर दी है और इंटरलिंक हो रही है क्योंकि मामला सीता सोरेन से जुड़ा हुआ है। सीता सोरेन बाघमारा में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई हुई थी। वहां पर उनके पूर्व पीए देवाशीष रॉय ने उनके कमरे में होटल सोनोटेल में वो ठहरी हुई थी और वहां पर उनके ऊपर पिस्टल तान दी। वो तो गनीमत रही, भगवान का शुक्र रहा कि भाई कोई हादसा नहीं हुआ, कोई ऐसी अवांछित घटना नहीं घटी। लेकिन अगर हो जाता तो? अब मामले को समझिए कि असल में देवाशीष रॉय और सीता सोरेन के बीच में पैसों को लेकर के विवाद चल रहा था, चुनाव की फंडिंग को लेकर के विवाद चल रहा था और इसी मामले में ऐसा हुआ। अब हम आपको पहले कुछ तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे ये शख्स जिनके कमर में रस्सी बंधी हुई आपको दिख रही है, यही देवाशीष रॉय है। और इनके पास एक नहीं दो दो पिस्टल थे। होटल सोनोटेल के कमरा नंबर 618 में ये पहले से मौजूद थे। और आप देखिए, ये दो दो पिस्टल, ऑटोमेटेड पिस्टल, ये दोनों इनके कमर में जो थी वो फंसी हुई थी। ये दोनों तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ये सिर्फ द भारत मित्र आपको दिखा रहे हैं। अब एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, आप तीसरी तस्वीर दिखाइए भाई। ये देखिए आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर दिख रही है। इसमें देखिए दाढ़ी वाले शख्स जो है, जिन्होंने ग्रे कलर का जो सूट पहना हुआ है, बिल्कुल करीब सट करके सीता सोरेन के साथ खड़े हैं। ये वही सीता सोरेन है जिनको Z+ सिक्योरिटी मिली थी लोकसभा चुनाव के दौरान। तो आप सोचिए, Z+ सिक्योरिटी वाली सीता सोरेन को ये शख्स बिल्कुल उनसे सट के चल रहा है। और अब देखिए इसके बाद, मतलब ये समझिए कितने करीब है ये, इस समय भी ये वारदात को अंजाम दे सकता था। ठीक है, अब आपने देख लिया। अब हम आपको डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर की एक बार बाइट सुनवा देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, पूरा मामला हुआ कि एक बार सुन लीजिए। क्या कुछ मामला है सर यहाँ पे सीता सोरेन पहुंची थी शादी समारोह में? कल रात्रि को धनबाद पुलिस को सूचना मिली कि माननीय पूर्व विधायिका श्रीमती सीता सोरेन जी के ऊपर उनके पीए देवाशीष मनोरंजन घोष द्वारा हथियार तान दिया गया है। उक्त सूचना पाकर धनबाद पुलिस तुरंत घटनास्थल, जो कि सोनोटेल होटल के कमरा नंबर 618 था, वहाँ पे पहुंचकर हथियार को बरामद किया एवं पीए को गिरफ्तार किया गया। माननीय विधायिका के दिए गए आवेदन पे प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया ये बात प्रकाश में आई है कि पूर्व विधायिका रांची से कतरास आ रही थी एक शादी समारोह में, और जिस गाड़ी में आ रही थी उस गाड़ी को उनका पीए ही चला रहा था, और उनके साथ जो कुछ कार्यकर्ता थे उनको पता था कि इसके पास हथियार है। तो क्या कारण कुछ पता चल पाया सर, क्यों मारना चाह रहे हैं? जो अभी तक जो कारण पता चल पा रहा है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें फंड को लेकर इन लोगों के बीच चर्चा चल रही थी, उसी में कहासुनी हुई और आवेश में आके उसने हथियार तान दिया। तो देखा आपने, सुन लिया पूरा मामला भी आप समझ गए। सहयोगी गौरव हमारे साथ हैं। गौरव, चुनाव की फंडिंग से इस मामले को जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई चुनाव की फंडिंग से जुड़ा हुआ है। याद है आपको Z+ सिक्योरिटी को लेकर के बहुत विवाद हुआ था। बिल्कुल, सरकार ने कहा था कि भाई हम कहां से देने सकेंगे Z+ सिक्योरिटी। बिल्कुल राज्य सरकार ने सवाल खड़ा किया था, बोला था, राज्य सरकार बोली थी। अब देखिए हमने जो तस्वीर दिखाई, विंडो में भी वो तस्वीर दिख रही होगी बिल्कुल कि बिल्कुल सीता सोरेन से देवाशीष रॉय सट करके खड़े। मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी घटना, हादसा, अनहोनी होते होते रह गई। और सीता सोरेन की बात करें अगर अभिषेक, हम तो झारखंड में, वो कम से कम झारखंड की राजनीति में पहचान की मोहताज नहीं है। वो कौन है सबको पता है। वो किसकी पत्नी है, किसकी बहू है, किसकी भाभी है। ठीक है, परिवार में आपसी में राजनीतिक खटास, मनमुटाव वो अलग चीज है, लेकिन उनका कद क्या है, उनकी इज्जत क्या है, ये बात किसी से छुपी नहीं है झारखंड के राजनीतिक गलियारे में। पैसा का मामला था, उनकी सिक्योरिटी को लेकर बावजूद उसके किचकिच किया गया, उनकी वैल्यू को जानते हुए। ठीक है, चुनाव में हार जीत लगे रहती है, लेकिन उनके चुनाव हारने या जीतने से उनके कद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सीता सोरेन आज भी द सीता सोरेन है, माननीय दुर्गा सोरेन जी की बीवी द सीता सोरेन है वो। तो उसके बाद जब उनके इतने करीबी ये पीए भाई साहब जब इतना बड़ा कदम उठा ले रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा पर, और ये सिर्फ उनकी सुरक्षा की बात नहीं है अभिषेक, ये सुरक्षा की बात है जनप्रतिनिधियों की। आज उनके साथ हुआ है, क्या गारंटी है कि कल सीएम हेमंत सोरेन के साथ ना हो जाए? सुरक्षा के साथ किसी की भी चूक। इतने भरोसेमंद लोग जब इस तरीके से निकल आ रहे हैं, तो फिर ये एक चिंता का विषय है
राज्य के वीआईपी कल्चर्स को बचाने के लिए जो कि सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, करोड़ों खर्च होते हैं इस चीज पर, और उसके बाद भी जब कोई आपके एकदम करीबी दो पिस्टल खोस के चल रहा हो और दोनों निकाल कर आप पर टान दे रहा हो, वो आपके कमरे तक पहुंच गया था। आपके कमरे तक पहुंच के आपके बगल में खड़ा, बिल्कुल। कहाँ गया वो वीवीआईपी का उनका जो सवाल जवाब करता है कि क्यों मिलना है, क्या मिलना है। ठीक है, पीए देख के सिक्योरिटी ने सवाल नहीं खड़ा किया होगा कि ये तो हमेशा ही अगल बगल पूर्व खड़ा पीए। रहता है, सॉरी पूर्व पीए, पूर्व पीए है उनके, तो सवाल खड़ा नहीं हुआ होगा, हो सकता है कुछ काम से आया हो, लेकिन उसके बाद में लगातार बिना उसकी कोई चेकिंग, जब पूर्व पीए है तो जाहिर सी बात है उसकी फ्रिस्किंग होनी चाहिए थी। वो 2 हथियार के साथ माननीय पूर्व विधायक के पास पहुंच जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छा, सुरक्षा पे सवाल इसको खड़ा इसको करता है। लेकर के हमारे सहयोगी देवेंद्र ने सरयू राय से, इरफान अंसारी से बातचीत की है, तो एक बार हम चाहते हैं कि हम दर्शकों को वो बातचीत भी सुना देते हैं, वो बाइट्स एक बार सुन लीजिए। शिता सोरेन जी पर हमला हुआ है, उनके पीए को गिरफ्तार कर लिया गया है इस मामले में, वो भी बंदूक के साथ गिरफ्तार हुआ है। देवाशीष नाम है। देवाशीष नाम है। देवाशीष घोष जो उनके पीए थे उन्हीं पर याद लगा। जी जी जी, वो तो चौधरी है उसका, तो वो पहले था राकेश चौधरी ना, राकेश चौधरी। वो तो पहले कौन किया है भाई, हमको मालूम नहीं है। अच्छा, हमला होने की कोशिश की गई नहीं, तो गलत बात है, कानून व्यवस्था के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। अब कहाँ पर हुआ है ये भी धनबाद में हुआ है, बाघमारा में। गलत बात है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे जो भी हो। कार्रवाई किसी पर हो, हमला किसी पर होता है तो उसके खिलाफ में निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी कारण रहा, हमला नहीं होना चाहिए। हमला हुआ है। जानकारी तो नहीं हुआ, कब की बात है? गिरफ्तारी पर आरोप लगा है, 2 पिस्टल भी पकड़ा है, बंदूक भी पकड़े गए हैं, बंदूक भी पकड़ा गया है। नहीं, तो इस चीज़ की जानकारी नहीं है। और देखिए, चुनाव के दौरान हमें लगता था कि जो भाभी हैं वो गलत हाथ में थी, उनके जो आसपास के लोग सही नहीं हैं, तो लगता है उसी के साइड इफेक्ट हमको लगता है, और गलत लोगों के हाथ, मतलब उनके जो जानने वाले, पहचानने वाले, मुझे लग रहा था कि गलत हो रहा है। और चलिए, उनका अपना व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अगर हमला हुआ है सवाल कानून व्यवस्था में सरकार, हमारी सरकार सबकी जान मान की रक्षा करने के लिए सरकार बनी है। झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लगता है कि सरकार के पुलिस विभाग के हाथ से बाहर हो गई है। जमशेदपुर में भी एक लड़के को और नदी को उस पर ले जाकर हत्या कर दी गई, कोई इसका पता नहीं चल पा रहा है। और आज जो गंभीर घटनाएं हुई हैं, सीता सोरेन जी पर हमला हुआ या कोयला व्यवसायी के, या रांची में खासतौर पर हो जा रहा है, ऐसा लगता है कि जो सरकार का सूचना तंत्र है वो सूचना तंत्र विफल हो गया है। इनका पहले से अंदाज़ा नहीं रहता है कानून व्यवस्था कहाँ खराब होगी, किस पर खतरा है। विशेष ये जो खुफिया विभाग है, विशेष शाखा है, ये तो लगता है कि बिल्कुल सो गई हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार का जो पुलिस विभाग है या गृह विभाग है, उसको इसकी कोई चिंता नहीं है कि राज्य में अमन चैन शांति बहाल रहेगी कि नहीं बहाल रहेगी, और राज्य के किस कोने में कौन घटना कब घट सकती है, इसके बारे में कोई अंदाज़ा इनको पहले से नहीं रहता है। तो जो बजट में हम लोग इनको दे रहे हैं पैसा पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए, तो बेकार साबित हो रहा है। मुझे लगता है कि पुलिस में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालनी चाहिए, और वही इसके लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए। अब एक और बयान आपको सुनाते, देखिए जेएमएम के कोर लीडर मतलब एक जेएमएम हाटी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले नेता है, ऐसे एक विधायक हैं गुमला से, भूषण तिर्की जी। तो भूषण तिर्की से भी हमारे सहयोगी देवेंद्र ने पूछा कि भाभी सीता सोरेन, भाभी के नाम से इनको हम लोग बिल्कुल। तो भाभी सीता सोरेन पर जानलेवा हमला हुआ है, तो बोला आपकी भाभी नहीं है। देखिए किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, थोड़ा मतलब बहुत ही संवेदनहीन जवाब था, ये। ये भी आप एक बार देख लीजिए।
भाभी है, सीता सोरेन। आप हो बोल सकते हैं, सीता सोरेन पर आप हो बोल सकते हैं, आपकी भाभी है। तो अभी अब आप ये सब देख चुके हैं, हमारा फाइनली कमेंट। राजनीति इतर चीज है, लेकिन जो भी आप सुना होगा आपने, बहुत ही माननीयों की बाइट, बहुत ही विधायक लोग इस पे, मंत्री लोग अपना प्रतिक्रिया दिए हैं, लेकिन इस घटना की निंदा हर कोई कर रहा है। करना ही चाहिए। बिल्कुल निंदा कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पर ये सवाल खड़ा कर रहा है। बिल्कुल भी किसी भी सूरत में, चाहे वो कोई भी दल के हो, पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, ये किसी भी तरीके से नाकाबिले बर्दाश्त है एकदम। सुरक्षा पे सवाल खड़ा हो, चलिए। ये कहीं नहीं हो तो सकता। कुल मिलाकर के देखिए, सुरक्षा चाहे पक्ष की हो विपक्ष की हो, चाहे आज वो सीता सोरेन हेमंत सोरेन से भले अलग हो, लेकिन सोरेन परिवार से वो अलग नहीं है। जेएमएम से वो अलग है, लेकिन सोरेन परिवार से वो अलग नहीं है, और ना उनको कोई अलग कर सकता है। तो उनकी सुरक्षा देखिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और ये एक बहुत बड़ी चूक है। हालांकि चलिए गनीमत ये है, और धन्यवाद भी इस बात के लिए कि सही वक्त पर जो आरोपी है वो पकड़ा गया, सुरक्षा कोई कर्मियों की अनहोनी ना सजगता से बच गई। बिल्कुल कोई अनहोनी ना हो सकी। लेकिन आगे कम से कम ऐसी चीजें ना हो, इसका ध्यान तो राज्य सरकार को रखना ही पड़ेगा।